देख ली जाए बांग्लादेश की, जो वहां पर भुखमरी देखी जा रही है इस वक्त, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, वहां पर हत्याएं और जो वहां पर घटनाएं हो रही है, उसमें तरक्की कर रहा है बांग्लादेश। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी तरीके से तो बिजली जो है वो भारत से जा रही है। 80% हिस्सा बांग्लादेश का अंधेरे में चला जाएगा अगर बिजली कट कर दी गई, देखिए पानी की देखिए, कटौती कर दी गई। कच्चा माल, देखिए वहां का जो कपड़े का व्यापार है सबसे ज्यादा माना जाता है बांग्लादेश का, ये तो आप जानते होंगे। और कच्चा माल कहां से जाता है? भारत से जाता है। तरक्की आपकी किसके कष्ट बलबूते पे पे हट कर रहा है जाएगी। बेसिकली बांग्लादेश? बांग्लादेश किसके आपसे बलबूते पे खरीदता तरक्की है। कर रहा है? भारत के बलबूते पर। आप क्या बात कर रहे हैं? जरा एक बार आंकड़े तो देखिए। देवनाथ जी क्या देखिए कहेंगे इस पर? बांग्लादेश देखिए तरक्की कर आप रहा है, किस देखिए दिशा में आपकी तरक्की कर जो रहा है? इंडस्ट्री देखिए जो आपकी देखिए, जहां तक इंडस्ट्री है बांग्लादेश की वो बात है, बैठ मैं बता जाएगी देता हूं क्योंकि कि वहां पर बांग्लादेश जो खरीदार सरकार है। है मोहम्मद आप तो यूनिस ये की, बात उनको समझ कुछ सकते हैं। नहीं देखिए पता कि बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अपने क्या हो रहा आपसे है। आज मोहम्मद मुद्दे को यूनिस पूछा। की जो बात है, वो उनकी खुद की आर्मी नहीं मान रही है। वहां बांग्लादेश की जो पुलिस है, वो बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट, जो शरीयत वाले, जो छोटा सलवार पहनते हैं, उनसे डर डर के बांग्लादेश में पुलिस के जो अफसरान हैं वो अपने घरों में दुख के बैठे हैं, वो थाने नहीं जा रहे हैं। तो बांग्लादेश क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश की तो हालत अफगानिस्तान से भी बुरी होने वाली है कुछ दिनों में। बांग्लादेश को अगर भारत ने आज पानी जाता है, मैं बांग्लादेश हमारा बहुत मजबूत दोस्त है। अगर हम बांग्लादेश का जो पानी छोड़ते हैं नदी में, गंगा वाला, उसको अगर हम हुगली में डाइवर्ट कर दें, अगर दुश्मनी हो, दुश्मनी है नहीं, बांग्लादेश आज भी हमारा दोस्त है, तो अगर हम बांग्लादेश में जो हुगली का पानी जाता है उसको अगर हम हुगली में डाइवर्ट कर दें, तो बांग्लादेश की तो खेत छोड़ो, वहां पर जो नदियां हैं सब सूख जाएंगी। उनके यहाँ ढाका में जो बंदरगाह है, उसमें तो जितने जहाज खड़े हैं सब सारे जहाजों के और शिप्स की जो बॉटम है वो रेत को टच कर जाएगी। तो बांग्लादेश हमारा दोस्त है, आज भी दोस्त है। मुझे बांग्लादेश से कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ यह है कि बांग्लादेश में बहुत 100 में से शायद 2 लोग ऐसे हैं वहां पर जो कि वोट कर, मैं जमीनी हकीकत बताता हूं। बांग्लादेश में 100 में से करीबन 25 लोग ऐसे हैं जो बीएनपी के लिए वोट करते हैं। ये ज्यादातर ऐसे मुसलमान हैं जैसे बिहारी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान से गए थे, इनके दादा परदादा बंगाली नहीं बोलते थे, ये हिंदुस्तान से गए वहां पर, इनके दादा परदादा नाना नानी हिंदी बोलते थे। ये जाकर 1947-48 में जब वहां भाग के वहां गए, इन्होंने बंगाली सीखी, ये बंगाली नहीं है। और इसी तरह से हम जमात की बात कर रहे हैं। जमात को अगर आज वोट पे खड़ा हो जाए, बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन की फिगर है कि उनको पूरे बांग्लादेश में 2% वोट मिलती है। हाँ, इक्का दुक्का सीट है जहां पे उनको 4%, 7% सीट मिल जाती है। लेकिन आज अगर बांग्लादेश में फ्री एंड इलेक्शन हो जाए, तो ये अवामी लीग के कहीं सामने नहीं दिखते। ये बेगम हसीना से क्यों डरे हुए हैं? ये अवामी लीग पर को सही तरीके से इलेक्शन में खड़ा होने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की बात करता हूं, उनको आज से 3.5 महीने पहले बांग्लादेश में कोई नहीं जानता था। रिक्शा टांगा वालों की तो बात कर दो, छोड़ दो। मोहम्मद यूनिस का नाम बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स को नहीं पता था। हाँ, कुछ इंटेलेक्चुअल थे, उनको पता था कि हाँ ठीक है, सोशल वर्कर है, नोबेल प्राइज मिल गई है। आज अगर मोहम्मद यूनिस वहां इलेक्शन में खड़े होते हैं अपने बलबूते पे, तो उनको 10 वोट ना मिले। उनके कहने पर तो 10 कैंडिडेट को 5-5 वोट ना मिले। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? बांग्लादेश में हो ये रहा है कि देवनाथ जी, जिस तरीके से काशिफ 75%। मीर जी, देवनाथ जी, जिस तरीके से काशिफ मीर जी यहाँ पर बातें रख रहे हैं ना, वो इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हैं। इल्यूजन का मतलब जानते हैं आप काशिफ जी? जो आप भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं ना, उससे जरा बाहर निकलिएगा। और जिस देखिए तरीके से आप यहाँ पर बातें रख रहे हैं ना, उससे जरा बाहर निकलिएगा। उसके बाद शायद आपको हकीकत पता चलेगी। आंकड़े भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आप तो यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने एक बड़ी बात कही कि अमेरिका भी पाकिस्तान से डरा हुआ है, भारत भी पाकिस्तान से डरा हुआ है। ये सच में एक मजाक था, बड़ा मजाक था, आप यकीन मानिए। और आपको खुद भी ये लग रहा होगा, अंदर से आप महसूस कर रहे होंगे। हालांकि ये आपकी मजबूरी है कि आप यहाँ टेलीविजन पर बैठकर अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। देशभक्ति है ये, और ये होनी भी चाहिए। हम इसकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हकीकत आप अंदर से जानते हैं कि आखिरकार क्या हकीकत है। चलिए, आप एक छोटा सा रिएक्शन आप इस पर दे सकते हैं चलते चलते, क्योंकि समय की अवधि बहुत कम है। और आपका एक आखिरी, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जिस तरीके से ट्रेनिंग देने, बांग्लादेश की आर्मी को जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देने जा रही है, क्या लगता है उससे आपको? किस मकसद के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है?
देखें, तहरीकें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी चलती हैं। भारत के अंदर भी किसानों की तहरीकें चलती हैं, बांग्लादेश के अंदर भी मूवमेंट चली, मुख्तलिफ मुल्कों में चलती हैं। बांग्लादेश में भी एक मूवमेंट चली, वहाँ पे उन्होंने एक अपनी अवामी एक हुकूमत बनाई है, हम उसका खैर मुकद्दम करते हैं। पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करेगी, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। ये नाकामी है मेरे ख़्याल से, ये इराक की नाकामी है कि ठीक है, जिसकी बिल्कुल, 53 बिल्कुल। साल की अब इन्वेस्टमेंट ये डूबी है तो वक़्त बांग्लादेश की। बताएगा काशिफ़ जी, बांग्लादेश की आर्मी से पाकिस्तान की आर्मी सीख के आएगी या फिर पाकिस्तान की आर्मी उन्हें सिखा कर आएगी या फिर इन दोनों ही देशों की आर्मी को भारत को ही सिखाना पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी और वक़्त पर होगा ये। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया काशिफ़ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विचार साझा करने के लिए। देवनाथ जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और ये विचार साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक़्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।